नमस्कार जी। आज अपन कक्षा पंचमी के अंग्रेजी विषय के पहले पाठ वी शैल ओवरकम यानी हम होंगे कामयाब के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने इस पाठ के 3 भागों को पढ़ा है, जिसके पहले भाग में हमने गीत को उस पोइम को गाने का अभ्यास किया था। दूसरे भाग में हमने उस पोइम के 3 अंतरों का हिंदी अनुवाद समझा था और तीसरे भाग में हमने उस पोइम के शेष रहे जो 2 अंतर थे उनका हिंदी अनुवाद भी समझा और इसके साथ साथ कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हल करने का अभ्यास हमने किया था। आज के इस वीडियो में अपन इस पाठ के जो शेष रहे हुए अभ्यास प्रश्न हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। उन अभ्यास प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो इस पाठ की जो एक्टिविटी फर्स्ट है उसके जो क्वेश्चन सी था उसका पहला प्रश्न तो हमने उस पाठ में कर लिया था। अब आज अपन यहाँ उसका जो दूसरा प्रश्न है उसको करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। यानी हमें ये बताना है कि ये जो हमारी पोइम है, ये जो पोइम हमने पढ़ी है वी शैल ओवरकम, इस पोइम की कौन सी लाइन है वो हमें ये बताती है कि जो कवि है वो वर्तमान में शांति से नहीं रह रहा है, यानी वो अशांतिमय जीवन जी रहा है, वो अभी शांति में नहीं रह रहा है, शांति से नहीं रह रहा है। तो हमें बताना है उस कविता की कौन सी लाइन है वो हमें ऐसी बात बता रही है। तो इस पोइम को जब हमने पढ़ा था तो सबसे जो लास्ट का अंतरा था उसकी जो पहली लाइन थी वो थी वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, यानी हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे। वहां पर कवि अपने मन में ये विश्वास से ये कह रहा था कि हम शांति से रहेंगे। तो इसका मतलब ये था कि वो अभी शांति से नहीं रह रहा है, इसलिए वो शांति से रहने की कामना कर रहा है आगे। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 18th लाइन इन द सॉन्ग टेल्स अस दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। यानी ये जो सॉन्ग है, ये जो पोइम है, इसकी जो 18वीं पंक्ति है वो हमें बताती है कि कवि है वो अभी शांति से नहीं रहता है, कवि अभी है वो शांतिमय जीवन नहीं बिता रहा है, क्योंकि वो अपने जीवन में आगे शांति से रहने की बात कर रहा है। इसका मतलब अभी शांति से नहीं रह पा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। यानी जब आप इस सॉन्ग को, इस गीत को, इस पोएम को गाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। इसका आंसर होगा हमारा, व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग वी फील इंस्पायर्ड एंड फ्री फ्रॉम अफ्रेड। यानी जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम इंस्पायर्ड का मतलब है हम प्रेरणा, हम प्रेरणा को महसूस करते हैं। और फ्री फ्रॉम अफ्रेड का मतलब है डर, भय, और हम डर से मुक्त, यानी हमें किसी का भय नहीं है, डर से मुक्ति मिल जाती है हमें जब इस गीत को गाते हैं। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो हम इस गीत को गाने के बाद महसूस करते हैं। क्लास वर्क के बाद आज का हमारा होमवर्क का हमारा प्रश्न है एक्टिविटी सेकंड का, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को हमें नीचे दिए हुए जो सेंटेंस है, नीचे दिए हुए जो वाक्य है, उन वाक्य में सही स्थान पर सही शब्दों को हमें भरना है। हम एक एक करके वाक्य को पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। उसके बाद में किस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा यह आप स्वयं भरेंगे। पहला हमारा जो वर्ड है वो है ओवरकम। ओवरकम का अर्थ आपने समझा था, विजय प्राप्त करना, जीतना, कामयाब होना। अफ्रेड का मतलब है डर, भय। ट्रुथ का मतलब है सत्य, सच। पीस का अर्थ है शांति। अब हम इन सेंटेंस को भी समझते हैं और इन सेंटेंस को समझने के बाद किस स्थान पर कौन सा शब्द सही बैठ रहा है उसके हिसाब से आप इन्हें भरेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, आई ऑलवेज स्पीक द, फिर खाली जगह है, मैं हमेशा बोलता हूं। यहां पर क्या आएगा, बोलता हूं मैं कामयाब होना बोलता हूं, या डर भय बोलता हूं, या सच बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, या शांति बोलता हूं, कौन सा आएगा वो आप इस खाली जगह में भरेंगे। फिर सेकंड सेंटेंस है हमारा, इन द ट्राई कलर व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर, खाली जगह है। यानी ट्राई कलर का अर्थ है हमारा जो तिरंगा, हमारा जो राष्ट्र ध्वज। तो हमारा जो तिरंगा झंडा है
उसमें 3 रंग होते हैं। पहला रंग होता है केसरिया, दूसरा रंग होता है सफेद और तीसरा रंग होता है हरा। तो उसमें जो दूसरे नंबर पर आने वाला जो कलर है व्हाइट, सफेद, वह कलर किसका प्रतीक है, किसके लिए संकेत कर रहा है, तो वो आपको बताना है। ओवरकम यानी कामयाब होने का प्रतीक है, या डर का प्रतीक है, या सत्य सच का प्रतीक है, या शांति का प्रतीक है। यहाँ पर खाली जगह में आएगा, वो आप भरेंगे। फिर तीसरा प्रश्न अपना अ थिफ इज ऑलवेज खाली जगह ऑफ द पुलिस, यानी चोर हमेशा खाली जगह पुलिस से। अब क्या करता है पुलिस से, वो कामयाब होता है, पुलिस से हमेशा डरता है, पुलिस से हमेशा सच बोलता है, या फिर पुलिस से हमेशा शांति, क्या आएगा वो आप करेंगे। फिर चौथा है अपना विद कॉन्फिडेंस वी कैन खाली जगह अवर फियर्स। कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा होना। यानी जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर हमें खुद पर भरोसा होगा, आत्मविश्वास होगा, तो हम हमारा जो डर है, हमारे जो फियर्स का मतलब डर, भय, तो हमारे जो भय है उन पर हम क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, या उनसे हम डरेंगे, या उन पर सत्य हो सकते हैं, या उन पर शांति हो सकते हैं। खाली जगह में जो आएगा वो आप भरेंगे। अब इसी के साथ अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारा जो पहला लेसन था, पहला यूनिट था, वो यही कंप्लीट होता है। अब इससे आगे अपन इसके पार्ट 2 को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।